एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा, वैसे देखा जाए तो आप भी तो अपवित्र हैं, क्योंकि आपके गले में सर्प की माला, मुंडों की माला रहती है और आप अपने तन पे भस्म रमाते हैं, भूत प्रेत आपके साथ रहते हैं, तो फिर आप पवित्र कैसे हैं? और आपके इतने भक्त हैं और आपकी इतनी पूजा होती है, फिर शिव को इतना क्यों पूजा जाता है? जब ऐसी बात माता पार्वती ने पूछी तो उस पर उत्तर दिया शिवजी ने कि बिल्कुल पार्वती, भले ही मैं बाहर से अपवित्र हूँ लेकिन मैं अंदर से पवित्र हूँ। तब माता पार्वती ने पूछा कि वो कैसे? तब उस पे महादेव ने कहा, क्योंकि मेरे अंदर गीता का ज्ञान रहता है और मैं हमेशा उसी में ही लीन रहता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और वो क्या करता है। तब माता पार्वती जी पूछती है कि यदि आप अंदर से इतने पवित्र हैं और बाहर से महादेव कहलाए जाते हैं, तो ऐसा ज्ञान आप मुझे भी सुनाइए। इसके बाद माता पार्वती को महादेव जी गीता का महात्म सुनाते हैं। आइए हम सब भी उस कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं, सूक्ष्म शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही अक्रूर और अधर्मी ब्राह्मण था। एक बार जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात वो नर्क को गया। नर्क में जाने के बाद वहां पे उसके जितने भी पाप थे, उसने पाप भोगे और भयानक से भयानक पाप भोगे। उसके बाद उसको बैल की योनि प्राप्त हुई और बैल की योनि में भी उसको पूरा जीवन संघर्ष में बीत गया। जब उसका अंत समय आया तब उसके प्राण नहीं छूट रहे थे, क्योंकि उसके पाप तब भी बहुत थे। जब उसके प्राण नहीं छूट रहे थे तब वहां पर एक वैश्या आई और वैश्या ने देखा कि वहां पे बैल तड़प रहा है। तब आसपास के लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमा है? तब सबने कहा कि ये बैल जो है, इसको मृत्यु नहीं आ रही है, हम सबने अपना अपना पुण्य दान कर दिया, लेकिन फिर भी इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। तब वो वैश्य वहां पर आकर और बैल के सर पर हाथ रख के कहती है कि जो भी मैंने इस जीवन में पुण्य किए हूँ वो सब इसको लग जाए। ये कहते ही बैल के प्राण छूट जाते हैं और वो बैकुंठ को चला जाता है। उसका अगला जन्म होता है, तब वो पृथ्वी पर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। तभी वो उस वैश्य के पास जाता है और उस वैश्य से जाकर पूछता है कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो मुझे देने के बाद मेरे प्राण छूट गए और उसके बाद मैं बैकुंठ को चला गया। इसके बाद वो वैश्य कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मेरे घर भी एक तोता रहता है, वो सदैव कुछ ना कुछ कहता रहता है, उसको सुनते ही मेरा मन आनंद से भर आता है। अब ये बात तो उस तोते से पूछी जाए। तब वो ब्राह्मण उस तोते के पास जाता है और उस तोते से पूछता है कि तुमने ऐसे कौन से पुण्य करे जिसको सुनने के बाद वैश्य ने जब मुझे अपना पुण्य दिया तो मैं बैकुंठ को चला गया। तब तोते ने कहा कि जिस घर में मैं पहले रहता था वहां पर एक ब्राह्मण का पुत्र था, जो सदैव ही गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता था और उसको सुनते सुनते मेरे को याद हो गया। अब मैं जब भी खाली रहता हूँ तो मैं उसी का ही चिंतन करता हूँ। जब मैं इस